नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उसको पीसीओएस वो भी बोला जाता है। वो थोड़ा सा और लंबी चीज़ होती है पीसीओडी में, क्योंकि पीसीओडी में केवल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। लेकिन पीसीओएस, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम की इम्बैलेंस ज़्यादा होती है। वहाँ कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ होती है, कोई दिक्कत होती है। लेकिन पीसीओडी में जनरली केवल हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। तो अब चूँकि ये प्रॉब्लम आजकल बच्चियों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा आ रही है, और अक्सर आफ्टर मैरिज जब कंसीव नहीं कर पाती हैं लड़कियाँ, और जब उनकी जांचें होती हैं तो पता लगता है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो एक हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस फीमेल मेल दोनों के अंदर होते हैं दोस्तों। फीमेल के अंदर जो 40 से 50% एंड्रोजेंस है, उनका प्रोडक्शन ओवरीज के अंदर होता है और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर होता है। एंड्रोजेंस से क्या होता है दोस्तों, जो पुबर्टी, जिसको यौवन आरंभ कहते हैं, यौवन अवस्था का प्रारंभ होता है, वो स्टार्ट होती है। तो एंड्रोजन जब संतुलित मात्रा में बॉडी के अंदर बनते हैं तो ठीक ठाक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पीरियड भी नॉर्मली अपनी एज पे स्टार्ट होगा, नॉर्मल रहेगा, हर महीने आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब ये एंड्रोजेंस ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, और जो दूसरे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड होते हैं, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही, करीब 40-50% लड़कियों में ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है दोस्तों। कारण इसका कुछ जेनेटिक कारण भी रहता है, और आजकल जैसा कि देखने में आ रहा है, इन्वायरमेंटल कारण ज़्यादा है इसका। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। कुछ लाइफ स्टाइल जो है आजकल बच्चों की चेंज हो गई है, सेडेंट्री लाइफ हो गई है, बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो फास्ट फूड भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। फास्ट फूड लेने से हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जो एक बैलेंस जो रहना चाहिए वो नहीं रह पाता। कुछ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं। इसकी वजह से आजकल इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, पीसीओडी में जनरली क्या होता है कि बच्चों को जो पीरियड है, लड़कियों को, वो हर महीने आना चाहिए, क्योंकि ओवरी से जो एग बनता है तो हर महीने ओवुलेशन होता है और पीरियड आता है। लेकिन पीसीओडी वाले जो बच्चे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनका पीरियड जो है गैप होने लगता है, 2-2 3-3 महीने गैप हो जाता है। और फिर जब दोबारा पीरियड उनको आता है तो बहुत हेवी फ्लो होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो ये पीरियड जो है इरेगुलर होने लगता है उनको। दूसरा, चेहरे पे दाने होने लगते हैं, मुहासे होने लगते हैं उनको। और जो ग्रोथ, हेयर ग्रोथ जो नॉर्मल होती है, उसके अलावा एक्सेस हेयर बॉडी में बहुत पैदा होने लगती है। जैसे अपर लिप पर आ जाएंगे उनको, अंडर आर्म्स में हेयर तो नॉर्मली आते नहीं, वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। चेस्ट पे हेयर आ जाएंगी लड़कियों के अंदर, एब्डोमेन पे हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। आफ्टर मैरिज उनको कंसीव नहीं कर पाती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या होता है, उनको बाल जो हैं, सर के बाल, वो पतले होने लगते हैं। साथ साथ और भी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, जो हार्मोन है, वो भी धीरे धीरे डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं। तो इसमें मेन जो कारण है वो, जैसा कि हमने बताया, एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो बच्चे एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। दूसरा, जितना हो सके कोशिश करेंगे फास्ट फूड ना खाएं। जैसे कि आजकल मैगी, चाउमीन, मोमोज, ये ना खाएं। कचौड़ी समोसे से उतना नुकसान नहीं होता, या डोसे से नहीं होता, लेकिन जो मैदा वाले आइटम है वो गड़बड़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो हाई कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं और हाई फैट होती है इनके अंदर, तो ये इंसुलिन को गड़बड़ करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से हार्मोन डिस्टर्बेंस होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ओबेसिटी की आती है ऐसे लोगों में। और मोटापा बढ़ता है तो हार्मोन और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं, और फिर उससे और ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। तो मोटापे से बचना है इसके अंदर। तो ऐसे बच्चे जिनको पीरियड नॉर्मली नहीं आ रहा है, एक बार थायराइड भी जांच कराएं। थायराइड की गड़बड़ से भी
ये प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रोलैक्टिन जो है, सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो भी चेक करना। सारी जांचें होती हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है एब्डोमेन का, पेल्विक एरिया का होता है अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोनल जांच होती है। उससे ये देखा जाता है कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है। फिर उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन चलाई जाती है दोस्तों। तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वहाँ जो मेडिसिन चलाई जाती है, एक तो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जिससे पीरियड रेगुलर आए। दूसरा मेटफॉर्मिन चलाई जाती है कि डायबिटीज़ ना हो लोगों को, या स्टेटिन्स चलाए जाते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए, या दूसरे जो हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन चलाई जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे जब तक वो एलोपैथिक दवा खाते हैं उनको पीरियड नॉर्मल आता है, जैसी दवा बंद करते हैं उनको पीरियड आना बंद हो जाता है फिर से। और फिर उन दवाओं के साइड इफेक्ट्स तो आती हैं बॉडी के ऊपर। तो ऐसे बच्चे जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है वो होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। जैसे जितना जल्दी डायग्नोज हो उतना जल्दी आप होम्योपैथिक दवा इसमें लीजिए। साल 6 महीने लग के दवा खाइए। होम्योपैथी की दवा क्या होती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, इंडिविजुअल जो हर बच्चा है उसके जो लक्षण है उसके आधार पर सिलेक्शन करके दी जाती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि पल्सेटिला है, सीपिया है, एक्टिया रेसिमोसा है, उफ्रीनम है, एंटिम क्रूडम है, कैलकेरिया कार्ब है, एपिस मेलिफिका है, थूजा है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मरीजों के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। और इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में होता क्या है दोस्तों, कि जो ओवरी में एग बनता है हर महीने, तो वो एग प्रॉपर एग ना बनकर सिस्ट बन जाता है और ओवरी का साइज भी बढ़ जाता है। तो जब एग ना बनकर सिस्ट बन जाता है तो पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड आता नहीं है। इसलिए इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ऐसे बच्चों में अक्सर जब आफ्टर मैरिज क्या होता है, वो कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि ओवुलेशन नहीं होता, एग प्रॉपर नहीं बनता है, तो उनको कंसीव करने में, गर्भधारण करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग जिनको ये डायग्नोज हो रहा है बच्चों को, हम फिर कह रहे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं, फास्ट फूड बंद करें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो डॉक्टर जांचें कहते हैं समय समय पर उन जांचों को करवाएं। पीसीओडी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो ठीक नहीं होगी, थोड़ा सा लग के आपको ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं उसको आप मानें, तो आफ्टर मैरिज कंसीव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई कोई केस ऐसे आते हैं जिनको एक बार कंसीव हो गया, इशू हो गया, बेबी हो गई, वो दोबारा से कंसीव करना चाहते हैं लेकिन फिर वो उनको दिक्कत आती है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम 12-13 साल से 40-45 साल तक की एज में कभी भी आ सकती है दोस्तों। तो हमारा यही कहना है, जिनको भी ये दिक्कत आ रही है वो होम्योपैथिक दवाई लें। अगर ज़रूरत पड़ती है, कहीं हार्मोन का डिसबैलेंस ज़्यादा है, तो एलोपैथिक दवाई भी साथ में चलाई जा सकती है। लेकिन होम्योपैथिक दवा लेने से आपको एलोपैथी पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनके साइड इफ़ेक्ट से आप बचे रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियोज़ आगे भी फॉरवर्ड और शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। नमस्कार दोस्तों।